student, now we will start unit 9 मुल्ला नसरुद्दीन। ये चैप्टर का नेम है। नाउ एक्टिविटी नंबर 1, आई एम अ 7 letter vegetable. My first 3 letters are a vehicle. The next 3 letters are a type of luggage. And my last 3 letters change every year. Who I am? तो उसका आंसर क्या है? सारे वेजिटेबल से उसमें से ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जो कि 7 लेटर का है और उसके फर्स्ट 3 लेटर्स है वो व्हीकल का नेम होता है। फिर बाकी के जो 3 लेटर्स है उसका मीनिंग होता है लगेज और लास्ट 3 लेटर है वो हर साल चेंज होते हैं। तो वो क्या है? तो वो है कैबेज। अब कैसे? नाउ आई एक्सप्लेन इट। देखो 7 लेटर का जो वेजिटेबल है वो कैबेज, यहाँ पे जो पिक्चर दिया उसमें से। अब उसके फर्स्ट 3 लेटर्स है और वो है व्हीकल, तो कैब, CAB कैब, वो टैक्सी को कैब बोलते हैं ना, यस। तो ये कैब हुआ, तो ये यानी कि टैक्सी, ये एक व्हीकल हो गया। फिर उसके बाद के 3 लेटर ले लो, BAG बैग, बैग तो लगेज हुआ बैग का। और लास्ट वाले 3 लेटर AGE एज, तो एज हर साल हमारी एज है वो चेंज होती है ना, इसलिए कैबेज में ये सारे मीनिंग जो उसने क्वेश्चन में बताए वो हो गई, इसलिए उसका आंसर क्या है? कैबेज। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट 11 लेटर्स वर्ड डज एवरी वन प्रोनाउंसिएश इनकरेक्टली? आंसर इज इन द क्वेश्चन ओनली। ऐसा 11 लेटर का वर्ड है जो एवरी वन है उसका प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्टली करता है और उसका आंसर है वो हमारे क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। तो वो 11 लेटर का कौन सा वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्टली होता है? तो इनकरेक्टली इज इटसेल्फ, इनकरेक्टली है वही उसका आंसर है, क्योंकि उसने ही क्वेश्चन में बताया है कि जो भी कोई बोलता है तो वो इनकरेक्टली बोलता है। तो वो फिर से कह रहा है कि उसका आंसर वो क्वेश्चन में ही छुपा है, इसलिए उसका आंसर है इनकरेक्टली। ओके, देन एवरीवन हैज़ मी बट नोबडी कैन लूज मी। It always follows me in light, but it disappears in darkness. Who am I? Shadow. क्या कहते हैं? Everyone is me. मेरे पास सब कुछ है, but nobody can lose me. कोई मुझे लूज नहीं कर सकता। It always follows me in light. लाइट में मेरी फॉलो करता है, मेरा फॉलो करता है, but disappear in darkness. और डार्कनेस में चला जाता है। वो क्या है? हमारा परछाया। यस, इसको बोलते हैं शेडो। देन एक्टिविटी 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। नाउ कम ऑन एक्टिविटी नंबर 2। स्टूडेंट, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बता दूं कि मुल्ला नसरुद्दीन है वो एक कैसा है, फनी पर्सन है और ऐसे जैसे अकबर और बिरबल की बहुत सारी स्टोरी फेमस है, उसी तरह ये मुल्ला नसरुद्दीन की भी बहुत सारी ऐसी जो रमुच टाइप की जिसे कहते हैं हम, फनी टाइप की स्टोरी है, वो बहुत फेमस है। तो यहाँ पे चलो हम देखते हैं वो क्या है। हियर आर हिलेरियस मुल्ला नसरुद्दीन स्टोरीज, और रीड करती हूँ मैं। वंस मुल्ला नसरुद्दीन वॉज लाइंग ऑन हिज बेड विथ हिज आइज क्लोज व्हेन हिज ब्रदर इन लॉ अप्रोच्ड हिम। एक बार क्या होता है कि मुल्ला नसरुद्दीन है वो अपने बेड पे आइज क्लोज करके लेटा हुआ होता है, तब उसका ब्रदर इन लॉ है वहाँ पे अप्रोच यानी कि आप पूछना, वो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं आर यू स्लीप? आप सो गए हो? द ब्रदर इन लॉ आस्क। कौन ऐसा क्वेश्चन करता है? ब्रदर इन लॉ मुल्ला नसरुद्दीन को पूछता है कि आप सो गए हो? नसरुद्दीन रिप्लाइड। तो नसरुद्दीन कहते हैं वाई, व्हाट इज इट? तो वो क्या कहते हैं, क्यों, ये क्या है? द ब्रदर इन लॉ सेड आई वॉन्टेड अ लोन ऑफ 300 रुपीज़। मुझे 300 रुपीज़ की लोन चाहिए। I was wondering if you could lend me the money. वो कहते हैं कि अगर आप चाहो तो आप मुझे लैंड मीन के देना, ये 300 रुपीज़ की लोन है वो दो मुझे आप। नसरुद्दीन रिप्लाई, तो नसरुद्दीन उसका क्या रिप्लाई देते हैं? ओह इन दैट केस, तो ये से केस में ऐसी बात में लेट अस रिटर्न टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ही लाओ। आर यू स्लिप, ऐसे क्या कहते हैं जब वो पैसे देने की बात आती है ना कि आप मुझे पैसे लैंड कर सकते हो, तो कहते हैं नहीं नहीं, वो पहले वाला क्वेश्चन क्या था आपका? आर यू स्लिप, क्या आप सो रहे हो? तो उसका आंसर अब देते हैं, वो देखना। एंड द आंसर इज दैट यस,
आई एम स्लीप, तो उसका आंसर ये है कि हाँ मैं स्लीप हूँ। आई मीन वो नींद में ही, नींद में देखो कैसे उसको ऐसे कह भी देता है और फनी भी है देखो कि हाँ वो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जाने तो आपका पहले वाला जो क्वेश्चन था ना कि क्या आप सो रहे हो, तो हाँ हाँ मैं सो रहा हूँ। सो गो अवे एंड नॉट ब्रदर बोदर मी, तो आप जाओ और मुझे परेशान मत करो। वेरी फनी। नाउ इफ़ यू आर मुल्ला नसरुद्दीन, व्हाट आंसर वुड यू गिव टू द ब्रदर इन लॉ? अगर आपके पास आपके ब्रदर इन लॉ आते और आप मुल्ला नसरुद्दीन की जगह पे होते तो आप क्या करते? तो आपको भी थिंक करके हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रिस्पॉन्स होगा, तो आप अपना लिख सकते हो इफ़ यू वांट। देन कम ऑन द एक्टिविटी 3, रीड द स्टोरी साइलेंटली। साइलेंटली लिसन करो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वन डे मुल्ला नसरुद्दीन वॉज टॉकिंग टू हिज नेबर। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन उसके पड़ोसी के साथ बात करता होता है। द नेबर लुक्ड वेरी मिजरेबल। उसका जो पड़ोसी है वो बहुत मिजरेबल मीन्स दुखी, दुखी मालूम पड़ता है। नसरुद्दीन आस्क्ड हिम व्हाट वाज बॉदरिंग हिम। आपको क्या परेशानी है, टेंशन में क्यों हो, ऐसा उसको पड़ोसी को वो क्वेश्चन करता है। द मैन स्टार्टेड टू कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ स्पेस इन हिज हाउस एंड सेड इट इज सच अ स्मॉल हाउस। मुल्ला, जब वो अपने पड़ोसी को पूछता है कि आप परेशान क्यों हो, आप टेंस्ड क्यों हो, तो उसका पड़ोसी आंसर देता है कि मैं मेरे हाउस में जगह की कमी है। आई मीन उसके जो रहने की स्पेस है, उसका जो मकान है उसमें लेक मीन्स की खामी, कमी, स्पेस मीन्स जगह, वहाँ मेरे मकान में जगह की कमी है। आई मीन उसका छोटा हाउस है, उसके लिए मैं परेशान हूँ मुल्ला। माई वाइफ, अब वो उसका पड़ोसी बता रहा है कि कौन कौन रहते हैं वहाँ पे उसके हाउस में। माई वाइफ, माई 3 चिल्ड्रन, माई ब्रदर इन लॉ एंड आई ऑल हैव टू लिव टुगेदर इन द सेम लिटिल कॉटेज। मैं, मेरी पत्नी, वो पड़ोसी कह रहा है, हमारे 3 बच्चे, एक मेरा ब्रदर इन सॉरी माई मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ यानी कि उसकी सासू, एंड आई और मैं, ये सब हम एक छोटे से कॉटेज, कॉटेज मीन्स बहुत बड़ा मकान नहीं, छोटा सा, उसमें हम सब साथ में रह रहे हैं। इट इज़ वेरी क्रैम्ड एंड देर इज़ हार्डली एनी स्पेस टू मूव अराउंड। क्रैम्ड का मीनिंग क्या होता है कि वो हम कहते हैं ना जैसे क्रैम्ड हो जाना, बॉडी मसल्स हमारे पेन करने लगते हैं। थोड़ी सी जगह में हम बैठे हो, अच्छे से आराम से ना बैठे तो थोड़ी देर में हमारी बॉडी क्रैम्ड करने लगती है। यह तो कहता है कि मेरा मकान ऐसा है कि मेरी, हम क्रैम्ड हो जाते हैं और हमारी हार्डली यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। ही आस्क्ड नसरुद्दीन फॉर सम एडवाइस ऑन हाउ टू डील विथ दिस प्रॉब्लम। तो ये अपनी प्रॉब्लम में मुल्ला नसरुद्दीन के साथ शेयर करता है कि मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाऊं, उसके लिए मैं क्या करूं, आप मुझे कुछ सलाह दो। नसरुद्दीन सेड डू यू कीप चिकन्स इन द यार्ड। आप अपने चिकन से वो अपने यार्ड में रखते हो। डू यू कीप चिकन्स इन द यार्ड। यस 10 ऑफ देम, हाँ 10, रिप्लाइड द मैन। वो कहता है हाँ ऐसे तो 10 हैं, वो मेरे यार्ड में है। गुड, अच्छा, ब्रिंग देम इनसाइड द हाउस एंड कीप देम हियर। तो उसको लाओ और अपने हाउस में रखो, इनसाइड योर हाउस, अपने मकान के अंदर। वो जो यार्ड में 10 चिकन से उसको लाओ और अपने मकान में रखो उसको। शेर द नसरुद्दीन, वो नसरुद्दीन ने उसे बताया। बट मुल्ला, द मैन एक्सप्लेन, माई हाउस इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जस्ट डू एज आई से। नसरुद्दीन रिप्लाइड। अब वो कहता है पड़ोसी कि मुल्ला क्या कह रहे हो, मेरा हाउस पहले से ही इतना ओवर क्राउडेड है, या आई मीन इतनी भीड़ भाड़ है हमारे छोटे से मकान में, और आप कह रहे हो कि 10 चिकन्स ला के मेरे हाउस में रखूं। मुल्ला कहता है जस्ट डू एज आई से, मैं कहता हूँ उतना करो। द मैन वॉज रियली वेरी ट्रबल एंड वॉन्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। वो आदमी तो बहुत ही ट्रबल में था, बहुत ही मिजरेबली था, बहुत ही दुखी था। उसको उसके जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहा था। ही डिसाइडेड टू गिव द मुल्लास एडवाइस और ट्राई। तो उसका लगा चलो मुल्ला की एडवाइस से तो ट्राई करता हूँ, काश इससे कोई छुटकारा मिले। सो द मैन वेंट होम एंड ब्रॉट ऑल द चिकन्स इनटू द हाउस। इसलिए वो मैन क्या करता है, वो जो चिकन्स होती है उसको अपने घर में ले जाता है। नेक्स्ट डे ही वेंट टू मीट नसरुद्दीन अगेन। फिर से दूसरे दिन वो नसरुद्दीन से मिलने जाता है। ही सेड मुल्ला, I followed your advice and took the chickens
into the house. मुल्ला, मैंने आपने जो एडवाइस दी थी उसको फॉलो किया और चिकन्स को मेरे हाउस में ले गया, बट इट डिड नॉट सॉल्व एनीथिंग, पर उससे मेरी ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हुई. इनफैक्ट इट हैज़ मेड मैटर वर्स. उल्टा हमारी जो बात थी, आई मीन हमारी जो सिचुएशंस थी वो ज़्यादा वर्ष मीन्स के खराब, ज़्यादा खराब हो गई. माई हाउस इज़ इवन मोर क्रैम्प्ड नाउ. अब तो ज़्यादा मेरे घर में भीड़ भाड़ हो गए और हम सब है वो पेन में बहुत सारे ऐसे आ गए हैं कि हम मुंह भी अच्छे से नहीं कर सकते. आई सी सैड नसरुद्दीन. हाँ वो तो मुझे पता है. आई सी का मीनिंग मुझे पता है. नाउ टेक योर डोंकी एंड कीप इट इनसाइड योर हाउस. अब तुम अपना जो डोंकी है ना उसको भी अपने घर में ले जाओ. द मैन डिड नॉट थिंक मच ऑफ दिस आइडिया बट नसरुद्दीन मैनेज टू कन्विंस्ड हिम टू डू. पहले तो वो आदमी तैयार नहीं था कि एक डोंकी हाउस में ले जाना, बट मुल्ला नसरुद्दीन के पास ऐसा पावर है, ऐसी ट्रिक है उसके पास कि वो अच्छे से मैनेज करके वो आदमी को, जो उसका पड़ोसी है कि जो वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है, उसको वो कन्विंस कर देता है, उसको वो मना लेता है और वो डोंकी को घर पे ले जाएगा. डू यू थिंक मुल्ला नसरुद्दीन इज गिविंग एन अप्रोप्रिएट एडवाइस? आपको लगता है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने जो एडवाइस दी है वो अप्रोप्रिएट है, वो सही है? वॉट अदर आइडियाज अकॉर्डिंग टू यू कैन ही सजेस्ट? डिस्कस विथ योर क्लासमेट. तो आपके पास ऐसे कुछ आइडिया हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए? देन डिस्कस विथ योर पार्टनर. फिलहाल क्लासमेट तो नहीं है, अगर है आपके आसपास तो उसके साथ करो डिस्कस. द नेक्स्ट डे द मैन कम टू नसरुद्दीन. दूसरे दिन वो आदमी है वो नसरुद्दीन के पास आता है. लुकिंग वेरी डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा उदास होता है. तो एंड सेड, और कहता है नाउ इट इज 6 ह्यूमंस, 10 चिकन्स एंड डोंकी इनसाइड माई हाउस. अब तो 6 पर्सन्स, हम ह्यूमन आदमी, 10 चिकन्स और एक डोंकी हमारे घर में इतने सारे हो गए. इट इज़ सो क्राउडेड दैट वन कैन हार्डली मूव. इतना क्राउड हो गया है कि एक दूसरे मान हम मूव हो सकते हैं. नसरुद्दीन रिप्लाइड, यू ऑन अ गोट टू? आपके पास आपकी गोट भी है ना? डोंट यू? नहीं है? यस आई डू. अरे है मेरे पास. वो आदमी कहता है. शेड द मैन, ग्रेट, तो बहुत अच्छी बात है. नसरुद्दीन सेड, नसरुद्दीन बताता है. टेक इट इनसाइड द हाउस टू. उसको भी अपने हाउस में ले जाओ. द मैन ऑब्जेक्टेड. मैन तब तो ऑब्जेक्शन उठाएगा ना. एक तो पहले से इतने आदमी हैं वो घर में नहीं समा रहे, फिर से 10 चिकन्स, एक डोंकी. अब भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ गोट को भी ले जाओ. तो अब वो मैन है जो उसका पड़ोसी, वो ऑब्जेक्शन उठाता है. हाउ इज दैट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग? ये कैसे सॉल्व हो सकता है? बट नसरुद्दीन वंस अगेन कन्विंस्ड हिम टू डू एज ही सेड. और फिर से नसरुद्दीन ने उसको वो जो उसका गोट है उसको ले जाने के लिए वो कन्विंस कर लेता है, उसको मना लेता है. द नेक्स्ट डे द मैन वॉकड अप टू द नसरुद्दीन इन द स्टेट ऑफ एंगर एंड डिस्ट्रेस एंड सेड, योर प्लान हैज़ मेड अवर लिव्स मिजरेबल. दूसरे दिन क्या होता है? मैन उस नसरुद्दीन के पास आता है और एंगर, गुस्से में, डिस्ट्रेस, बहुत उदास हुआ, बहुत परेशान हुआ उसके पास आता है और कहता है, योर प्लान हैज़ मेड अवर लाइव्स मिजरेबल. आपके प्लान ने तो हमारी पूरा जीना मुश्किल कर दिया है, सब दुखी हो गए हैं. द हाउस इज नाउ इज सो क्राउडेड दैट वी आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू इवन ब्रीथ. इतना मुश्किल हो गया है कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया है. माई फैमिली इज़ अपसेट. मेरी फैमिली बहुत अपसेट हो गई है. एंड एवरी वन इज़ कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ स्पेस. हर कोई मुझे यही कंप्लेन कर रहा है, स्पेस की, जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है, ऐसे मुझे कंप्लेनिंग कर रहे हैं सब. डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड, शेड नसरुद्दीन. फिर भी मुल्ला नसरुद्दीन भाई साहब तो आराम से बता रहे हैं, डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड, ज़्यादा उदास मत हो मेरे फ्रेंड. गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड. फिर से घर पे जाओ और सारे एनिमल्स को जो तुमने घर में ले गए हो ना उसको बाहर निकालो. द मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड. वो आदमी ने, उसका जो पड़ोसी है, उसने वो जैसा बताया है मुल्ला नसरुद्दीन ने वैसा ही उसने किया. फिर से घर पे गया, सारे एनिमल्स को जो उसने घर में डाले थे उस सबको निकाला उसने. नेक्स्ट डे व्हेन द मैन कम अक्रॉस नसरुद्दीन. जब दूसरे दिन वो पर्सन है उसका पड़ोसी मुल्ला नसरुद्दीन के पास आता है, ही वॉज बीमिंग. तब वो
बीमिंग होता है। ही सेड आई मस्ट थैंक यू मुल्ला। अब क्या कहता है, नेक्स्ट डे वेन द मैन कम अक्रॉस नसरुद्दीन, दूसरे दिन जब वो उसके पास आता है, ही वॉज बीमिंग, हंसता होता है, आई मीन उसके फेस पे अब स्माइल है। ही सेड आई मस्ट थैंक यू मुल्ला, आपका थैंक यू, आपका आभार मुल्ला। योर प्लान हैज़ वर्कड वंडर, अद्भुत आपका प्लान काम गया। नाउ दैट ऑल द एनिमल्स आर आउटसाइड, अब सारे एनिमल्स हमारे घर के बाहर है। देयर इज इनफ स्पेस, अब बहुत जगह हो गई इन द हाउस फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स, हर फैमिली मेम्बर के लिए बहुत सारी अच्छी जगह हो गई। एवरीवन इज हैप्पी, सब हैप्पी है, एंड कंटेंट विद द हाउस नाउ, अब जैसा घर है हमारे, जैसा हाउस है उससे सब संतुष्ट है, उसमें सब हैप्पी है। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन का ये फॉर्मूला काम आ गया और उनके जो स्पेस है उसका ख्याल आ गया कि रियल में हमारे पास कितनी स्पेस है, इसलिए वो सारे फैमिली मेम्बर्स है अब हैप्पी है। सो हियर आवर स्टोरी इज कंप्लीट एंड एक्टिविटी 4 में कुछ क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई इट, देन आई विल गिव ऑल द आंसर्स टू यू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।